नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज इस वीडियो में बात करूंगा आईडीएफसी बैंक का इमर्जिंग बैंकर प्रोग्राम के बारे में एसोसिएटेड विथ मणिपाल एकेडमी बीएसएफआई। दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर आप कोई भी बैंक का एक प्रोग्राम करने के बाद बैंक में ज्वाइनिंग करते हो और उसमें आपको 6 लाख बार एनम सैलरी यानी 44 से लेकर 48,000 तक आपको सैलरी दिया जाता है आईडीएफसी बैंक का इमर्जिंग बैंकर प्रोग्राम में। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिर्फ एज लिमिट है 20 से 28 साल तक उम्र और ग्रेजुएशन होना चाहिए। बहुत सारे बैंकिंग प्रोग्राम में अगर आप ज्वाइनिंग करते तो वहाँ पे मार्क्स मेंटेन रहता है 50% या 60% मार्क्स मेन एग्जाम में होने चाहिए। मतलब वहाँ पे अगर जो लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं वही लोग जो है उस प्रोग्राम में ज्वाइनिंग कर पाएंगे। लेकिन आईडीएफसी बैंक का जो ये इमर्जिंग बैंक का प्रोग्राम है यहाँ पे कोई मार्क्स मेंटेन नहीं है, सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका एज लिमिट होना चाहिए 20 से 28 साल। अगर आपके पास 20 से 28 साल एज लिमिट है, ग्रेजुएशन है, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। मतलब यहाँ पे क्या है, एवरेज स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकता है। ये प्रोग्राम में फ़ायदा क्या है, प्रोग्राम जब आप ट्रेनिंग टाइम पे हो तो इस प्रोग्राम का मॉडल है बेसिकली 1 साल का ट्रेनिंग। 1 साल में आपका 4 मंथ चलेगा ऑन क्लासरूम ट्रेनिंग, उसके बाद 3 महीने चलेगा इंटर्नशिप, ब्रांच इंटर्नशिप, उसके बाद लास्ट 5 महीने चलेगा OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग। ये कुल मिला के जो टोटल प्रोग्राम का टाइम है ना, 12 महीने में आपको 2.89 लाख रिटर्न आ जाता है। और प्रोग्राम का टोटल फी है 2,37,288 रुपीज़, जो कुल मिला के हो जाता है जीएसटी लगा के 2,80,000। तो 2,80,000 टोटल का प्रोग्राम का फी है और 2,89,000 आपको प्रोग्राम मतलब ट्रेनिंग के टाइम में रिटर्न आ जाता है। उसके बाद भी फिर से जब आपका 1 साल एक्सपीरियंस कंप्लीट होगा, वहाँ पे जो है 2,37,000 है, उसका 50% मिलेगा। उसके बाद फिर से 2 साल जब एक्सपीरियंस कंप्लीट होगा फिर 1,18,000 समथिंग मिलेगा। मतलब दो बार आपको जो है प्रोग्राम का चार्जेस रिटर्न मिलता है। तो चलिए आज डिस्कस करूंगा कि आईडीएफसी बैंक का जो ये इमर्जिंग बैंकर प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, और 6 लाख सैलरी होने के बाद भी लोग आईडीएफसी बैंक का जो इमर्जिंग बैंकर प्रोग्राम है इसमें क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, इस प्रोग्राम में ज्वाइनिंग करने का क्या फ़ायदा है, और ये प्रोग्राम अगर आप कंप्लीट कर लेते हो आपको फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलता रहेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर बेसिकली फाइनेंस जॉब रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ एंड बीच बीच में वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस में अपना करियर शुरू करना चाहते हो, फाइनेंस रिलेटेड वैकेंसी के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है। आपको आईडीएफसी बैंक के वेबसाइट में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद आपका एक टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद फिर क्या होगा, आपको जो है बैंक की तरफ से एक प्रोविजन लेटर दिया जाएगा। और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 20 साल से लेकर 28 साल तक, और ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं है कि इसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि जो भी नॉर्मल बैंकिंग सिलेक्शन प्रोसेस में जो भी सब्जेक्ट दिया जाता है वही सब्जेक्ट यहाँ पे भी दिया जाएगा। अभी बात कर लेते हैं, इस प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आपको सैलरी दिया जाता है 6 लाख पर एनम। उसके साथ साथ इंसेंटिव अलग से 6 लाख पर एनम मतलब 44 से लेकर 48,000 सैलरी। ये इतना सैलरी आपको क्यों दिया जा रहा है, और यहाँ पे आपको जो जॉब रोल दिया जा रहा है ये है आपका ARM का फुल फॉर्म होता है एक्विजिशन रिलेशनशिप मैनेजर। इनिशियली अगर आप बैंकिंग का, मैंने जितने भी प्रोग्राम का वीडियो बनाया, इनिशियली बैंकिंग के जितने भी प्रोग्राम का कंप्लीट होने के बाद बैंक की तरफ से आपको रिलेशनशिप मैनेजर का ग्रेड दिया जाता है। रिलेशनशिप मैनेजर का ग्रेड दिया जाता है और रिलेशनशिप मैनेजर का पोस्ट दिया जाता है, और ग्रेड आपका असिस्टेंट मैनेजर या डिप्टी मैनेजर पोस्ट दिया जाता है। लेकिन इस प्रोग्राम में जो मेन चीज़ है यहाँ पे दिया जाएगा ARM एक्विजिशन रिलेशनशिप मैनेजर। क्या होता है ये पोस्ट में, आपको क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ेगा, इस पोस्ट में अगर आप काम करते हो तो फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, रिलेशनशिप मैनेजर एंड एक्विजिशन रिलेशनशिप मैनेजर में ना जो है जमीन और आकाश का तो फर्क है। क्या फ़र्क है मैं आपको बताना चाहूँगा। रिलेशनशिप मैनेजर जो है, रिलेशनशिप मैनेजर को जो बैंक की तरफ से एक एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो
दिया जाता है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो क्या है, बैंक के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो अच्छे कस्टमर है, उनका लिस्ट रिलेशनशिप मैनेजर को बैंक की तरफ से दिया जाता है और उस कस्टमर को जो है रिलेशनशिप मैनेजर को जो फ़ोन करके जो है बैंक का प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है। जो लाइक हो गया आपका लोन, लाइक हो गया क्रेडिट कार्ड, लाइक हो गया गोल्ड लोन, डीमार्ट अकाउंट, इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट। बैंक का भी जितने भी प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट जो है बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर को सेल करना पड़ता है। लेकिन एक्विजिशन रिलेशनशिप मैनेजर में जो मेन चैलेंज है, आपका कोई पोर्टफोलियो बैंक की तरफ से नहीं दिया जाएगा, आपको आपका पोर्टफोलियो खुद बनाना पड़ेगा। और एज ए एक्विजिशन रिलेशनशिप मैनेजर हर महीने आपको जो है बैंक की तरफ से मतलब 4 से 5 अकाउंट का टारगेट दिया जाएगा। करंट अकाउंट, कासा का टारगेट, कासा कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। क्वार्टरली 60 से 70 लाख का जो है, ये मैं एग्जांपल के लिए बताना चाहूँगा, क्वार्टरली 60 से 70 लाख, लगभग 1 करोड़ रुपए तक का आपका जो है एफडी का टारगेट दिया जाए। उसके साथ साथ जो है कासा का जो है बुक साइज बढ़ाना है। बुक साइज कैसे बढ़ता है, बुक साइज बढ़ता है जब भी आप कोई भी कस्टमर को कासा के लिए मतलब कोई भी कस्टमर का अकाउंट खुलवाते हो, तो वहाँ पे आपको जो है कस्टमर को ज़्यादा डिपॉजिट कराना पड़ेगा। इनिशियली नया जो भी कासा रिलेशनशिप ऑफिसर या कासा ऑफिसर कस्टमर के पास जाता है, तो कस्टमर को इन्फॉर्म करता है कि सर अभी आप पैसा डाल दीजिए, बीच में आप उठा लीजिएगा, फिर मंथ के एंड में आप बैंक में पैसा डाल दीजिएगा। तो बेसिकली उसको जो है मैप मेंटेन करना पड़ता है। मैप मतलब मंथली एवरेज बैलेंस। लेकिन एक्विजिशन रिलेशनशिप मैनेजर में जब आप ज्वाइनिंग करेंगे, आपको जो है प्रीमियम अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उसमें क्या है, आपको जो है बुक साइज बढ़ाना पड़ेगा। कासा का बुक साइज बढ़ाना पड़ेगा। बुक साइज कैसे बढ़ता है, बुक साइज बढ़ता है जब कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करेगा, तभी बुक साइज बढ़ेगा। उसके साथ साथ आपको जो मंथली कम से कम 2 लाख का रेवेन्यू टारगेट दिया जाएगा। रेवेन्यू कहाँ से आता है, रेवेन्यू बेसिकली बैंक के बिजनेस से आता है। बैंक के बिजनेस बेसिकली क्या क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, गोल्ड लोन आपका हो गया, बिजनेस लोन आपका हो गया, फिक्स डिपॉजिट आपका हो गया, डीमैट अकाउंट, ये सब बिजनेस। तो ये सारे बिजनेस से महीने में आपको 2 लाख रेवेन्यू लाना है। तो जो मेन चीज़ यहाँ पे निकल के आता है कि ये जो एक्विजिशन रिलेशनशिप मैनेजर का जॉब है, ये आज के दिन बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग जॉब है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर पा रहे हैं, लोग कर पा रहे हैं। लेकिन इस जॉब में जो सबसे बड़ा चैलेंज, आपको हर दिन फील्ड में जाके नए नए कस्टमर से बात करना पड़ेगा, कस्टमर से मीटिंग फिक्स करना पड़ेगा। फिर कस्टमर जब अपने हिसाब से शेड्यूल फिक्स करेगा, उस शेड्यूल के हिसाब से आपको कस्टमर के घर जाके कस्टमर को कन्विंस करके प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। और ये एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि बैंक का कोई भी एग्जिस्टिंग कस्टमर का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हो, तो आपको जो है सेल्स की काउंटिंग में नहीं आता है। सपोज किसी कस्टमर का गोल्ड लोन चल रहा है आपके ब्रांच में, और आप उस कस्टमर को जाके जो है बैंक का जो है अकाउंट सेल करते हो, तो वहाँ पे काउंटिंग नहीं होगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये प्रोग्राम का मॉडल है आपका 4 महीने का आपका होगा क्लासरूम ट्रेनिंग, जहाँ पे 6,000 करके आपको जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद 3 महीने का होगा इंटर्नशिप, जहाँ पे 30,000 करके आपको जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। और लास्ट 5 महीने चलेगा जो है OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग, जहाँ के 35,000 करके आपको जो है मतलब स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो गोल मिला के हो जाता है 2,89,000 मतलब 1000। और जहाँ पे आपका टोटल चार्जेस है प्रोग्राम का GST मिला के 2,80,000। तो देखिए ये प्रोग्राम का जो चार्जेस है, इस प्रोग्राम का चार्जेस आपको ट्रेनिंग टाइम पे रिटर्न आ जाता है। उसके बाद जो है आपको प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद एक सक्सेसफुल सर्टिफिकेट मिलता है, सक्सेसफुल सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपको जो फ्यूचर में बहुत काम आता है। उसके बाद मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम में जो सबसे बड़ा चैलेंज, पूरे दिन मेहनत करने के बाद जब आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी नहीं होगा, तो शाम को आके आपको जो है रिव्यू देना पड़ेगा कि आपने पूरे दिन किया क्या है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ जो है सारे बच्चों से हैंडल नहीं होता है। तो इनिशियली इसी टाइम जो है लोग छोड़ देता है, और ये जो प्रेशर है बहुत सारे लोगों से हैंडल नहीं होता है। तो प्लीज़ अगर आप ये प्रोग्राम कर लेंगे तो प्लीज़ डिसाइड करके कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइफ का मालिक आप हो। और इतने सारा पैसा देके अगर आप प्रोग्राम करते हो और अगर आप सक्सेसफुल जॉब नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपके लिए टाइम का भी लॉसेस और जो है मेंटल लॉसेस। मेंटल लॉसेस क्या होता है, मतलब दिमाग में एक प्रेशर पड़ता है, तो मेंटल लॉसेस।
अभी बताते हैं फ़ायदा क्या है। देखिए फ़ायदा ये है, ये प्रोग्राम करने के बाद अगर आप 1 साल काम करने के बाद अगर आपको जॉब अच्छा नहीं भी लगा, तो ये जो प्रोग्राम का सर्टिफ़िकेट आपका जो ये बैंक का एक्सपीरियंस और ऑलरेडी आपका 6 लाख का सैलरी बन गया, उस एक्सपीरियंस को लेके आप जो है नेक्स्ट कोई भी बैंक में एक अच्छा पोस्ट में, अच्छा सैलरी में अपना करियर शुरू कर सकते हो। तो यही है सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हर चीज़ का एक एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। एडवांटेज आपका तभी रहेगा जब आप इस जॉब में सर्वाइव कर पाएँगे, जॉब को ठीक से समझ पाएँगे। लेकिन अगर आप बीच में ही छोड़ देते हो तो शायद आपका पैसा भी डूब सकता है और आपका वक़्त भी बर्बाद हो सकता है। तो प्लीज़ ये प्रोग्राम करने से पहले अपना फैमिली से प्लीज़ एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, और आपका ज़िंदगी के बारे में आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता है, तो बी केयरफुली टेक डिसीजन फॉर एनी प्रोग्राम। चलिए धन्यवाद आप लोगों को। अगर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।